देवगांव में शहनाई मैरिज हॉल में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज देवगांव में शहनाई मैरिज हॉल में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर लालगंज ब्लॉक के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने कहा कि इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से विश्व प्रसिद्ध थीं। इंदिरा गांधी जी ने भारत को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अजीम शख्सियत थीं। उनके भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। पिता जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में शामिल थे। जब 1919 में उनका परिवार बापू के सानिध्य में आया और इंदिरा जी ने पिता नेहरू से राजनीति का ककहरा सीखा। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी मात्र 11 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी और उन्होंने अपने तेवर का प्रदर्शन उस समय ही दिखा दिया था। 1938 में वो औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काम में हाथ बटाती थी। सियासी उतार चढ़ाव को भी वो खूब समझती थीं। यही वजह रही कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी छोटे नजर आने लगते थे। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का ग्राफ काफी ऊपर पहुंचा और लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। इंदिरा जी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वो देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसिक फैसला लेने और पृथक बांग्लादेश के गठन और उसके साथ मैत्री और सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद बहुत तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर वो छा गईं। वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने का फैसला करने से पहले भारतीय राजनीति एक ध्रुवीय सी हो गई थी, जिसमें चारों तरफ इंदिरा ही इंदिरा नजर आती थी। इंदिरा की ऐतिहासिक कामयाबी के चलते उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा जोर शोर से गूंजने लगा। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके सामने कोई दूसरा नजर नहीं आता था। अपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने खुद भी प्रयास किया। इंदिरा के बारे में सबसे सकारात्मक बात यह रही कि वो राजनीति की नब्ज को समझती थीं और अपने साथियों से उनका बेहतरीन तालमेल था। गरीबी मुक्त भारत इंदिरा का एक सपना था। आज भी वो सपना साकार नहीं हो पाया है। सभी लोगों को भारत से गरीबी के मिटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनके सपने को हकीकत में तब्दील किया जा सके। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वो मशहूर गायक मेहदी हसन की गजलों के टेप सुनती थीं। रात में बिस्तर पर जाने से पहले उन्हें आध्यात्मिक साहित्य का पठन पाठन अच्छा लगता था। वक्ताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इंदिरा जी की राजनीतिक छवि को आपातकाल की वजह से गहरा धक्का लगा था। इसी का नतीजा रहा कि 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि कुछ वर्षों बाद ही फिर से सत्ता में उनकी वापसी हुई। उनके लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजनीति की नब्ज को समझने वाली इंदिरा मौत की आहट को तनिक भी भांप नहीं सकी और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। दिल्ली के एम्स ले जाते समय उनका निधन हो गया। कार्यक्रम में राकेश गुप्ता, गुलाब चंद एडवोकेट, महमूद अहमद, समीर खान, प्रदीप गुप्ता, आफ्ताब, अनीसुर रहमान शेख, मोहम्मद दिलशेर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद वैस आदि मौजूद रहे।